हो गया लाइक। नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार, गुड आफ्टरनून आप सभी को। जी बिल्कुल बेटा, लंच हो गया, यहीं बैठ के खा रहा था, अब यहीं उठ के अब पढ़ा दूंगा। ये हो रहा है मेरे बच्चे। आ जाओ भाइयों, करते हैं मेहनत हर हफ्ते की तरह। इस हफ्ते भी जमकर अपनी मेहनत को आगे बढ़ाते हैं। क्या किया था सर हमने? ए बाबू, बट ये तो कर लिया था यार। एडजेक्टिव में बट तो समझ लिया था, और शायद प्रैक्टिस तो नहीं होनी थी। थैंक यू वीर भाई, थैंक यू। इनफ तक हुआ था, ठीक है यार। सेव क्या ही नहीं किया अभी मैंने, ये तो लास्ट क्लास हुई थी यहां से। तो चलो खैर, इसको तो छोड़ो। फिर हमने इनफ तक किया था, तो मतलब बेसिकली मेरे भाई एडजेक्टिव से रिलेटेड हमने सारी बातें पढ़ ली थी, और आज प्रैक्टिस हमने एडजेक्टिव की करनी थी। अब आएगा ना मजा। चलो प्रैक्टिस करते हैं अच्छे अच्छे से। और ये हमारा फेवरेट काम है मेरे भाई, एडजेक्टिव की प्रैक्टिस जो हम करेंगे वो हमारा फेवरेट काम है। फेवरेट काम क्यों गुरुजी? क्योंकि गुरुजी इसी से तो मजा आता है ना? इसी से तो मजा आता है सर। तब तबीयत ठीक है मेरे भाई। अगर एक गला जवाब दे देता ना इतने दिन में, और गला एक्चुअली पोल्यूशन पोल्यूशन होता है, प्लस हमारा बोलने का भी काम ज्यादा है। और आपको तो पता ही है, आजकल सुबह से शाम तक मैं बोलता ही रहता हूं। इतनी ज्यादा क्लासेस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं ली जितनी ज्यादा क्लासेस अब मैं ले रहा हूं सुबह से शाम तक। चलो कोई नहीं, इसका रिजल्ट मुझे मिलेगा। पता है कब मिलेगा? जब आप लोग सिलेक्शन लोगे। इस बार का जो रिजल्ट आया है ना मेरे भाई, मेंस में बच्चा पेपर दे के आ रहा है, खुश है, प्यारे प्यारे मैसेज, प्यार भरे मैसेज, वो लाल दिल छपे हुए मैसेज आ रहे हैं। ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल रहता था। अच्छा चलो चलो आ जाओ। फिर पहले बेटा ग्रेडेबल नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव वाला रहता था, एक बार वो करते हैं, एक दो पॉइंट, फिर प्रैक्टिस करते हैं। कॉपी पेन तैयार करो। एक दो ने नोटबुक बंद कर दी होगी, है ना? ये भी काम किया होगा ना, एक दो ने नोटबुक बंद कर दी होगी, कहते कितने बंद कर दी थी। पिटाई खानी, पिटाई। ठीक है, अब एक बार इसको पढ़ लो, फिर इसका क्विक रिवीजन भी करा दूंगा, फिर प्रैक्टिस पे उतरते हैं। आओ एक बार देखो मेरे भाई, हमारे पास दो टाइप के एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव दो टाइप के होते हैं सर। एडजेक्टिव दो टाइप के होते हैं। एक एडजेक्टिव हमारे पास होता है मेरे दोस्त, जिसको हम बोलते हैं ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ठीक है सर। एक हमारे पास होता है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। सर दोनों में फर्क क्या होता है? एक ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है मेरे भाई, और एक नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है? जो ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है ना, उसको आप तीन चीजों में बांट के चलते हो, तीन चीजों से ऐसे डिवाइड करके चल सकते हो। एक उसकी होती है पॉजिटिव डिग्री, एक उसकी होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक उसकी होती है सुपरलेटिव डिग्री। इसकी तीन डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और एक सुपरलेटिव डिग्री। इसे आप तीन डिग्रीज में बांट के चलते हो। ठीक है सर। हाँ बेटा, फुल चैप्टर की पीएनजी मैंने तैयार तो की है, और साफ राइटिंग में उसे तैयार करूंगा, फिर कराऊंगा अपलोड आपके पास। एक चैप्टर और आप ऐसे पढ़ लो, एक बार करूंगा इसकी पीएनजी तैयार, थोड़ी साफ राइटिंग में लिख के मैं चाह रहा हूं। क्योंकि पढ़ाते वक्त तो कई बार मैं स्पीड से भी लिख जाता हूं, साफ राइटिंग में एक बार इसकी पीएनजी बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तीनों डिग्री होती है मेरे भाई इसकी, तीनों डिग्री है। तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव में हर वो एडजेक्टिव आएगा जिसको तीनों डिग्री है। जब आप गुड बेटर बेस्ट बोल रहे होते हो मेरे भाई, जब आप गुड बेटर बेस्ट बोल रहे होते हो, तो ये कौन सी डिग्री है? ये ग्रेडेबल है। तो ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो हैं जिनकी आप तीनों डिग्रीज पढ़ते हो। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ओनली पॉजिटिव डिग्री, ओनली पॉजिटिव डिग्री। आप इनकी कंपैरेटिव और आप इनकी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि मेरे भाई ये कंपैरिजन और सुपरलेटिव में आ ही नहीं सकते हैं, इम्पॉसिबल। ये जैसे हैं वैसे ही हैं। तो आप इनसे पहले मोर लगाओगे, गलत। आप इनसे पहले लेस लगाओगे, गलत। आप इनसे पहले मोस्ट लगाओगे, गलत। आप इनसे पहले जो है लीस्ट लगाओगे, गलत।
ठीक है, ऐसा क्यों गुरुजी, ऐसा काहे हुआ है, ऐसा काहे हुआ है? जैसे बेटा अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, जो चीज राउंड है तो वो राउंड ही है ना, कम राउंड या ज्यादा राउंड कैसे हो जाएगी? अब इसको ना ऐसे, यहां तो ये लिख लो, ठीक है ना, ये लिख लो। अब कोई भी चीज राउंड है तो वो राउंड राउंड ही रहेगी, आप उसे राउंडर, राउंडेस्ट नहीं बोल सकते, है ना? या मेरे दोस्त ये नहीं बोल सकते सर ये मोर राउंड है या ये लेस राउंड है या ये मोस्ट राउंड है, ठीक है, या ये लीस्ट राउंड है। ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता ना, नॉनसेंस। जैसे कि मैंने आपके सामने क्या करे, दो सर्कल बना दिया, एक सर्कल और दो सर्कल। मुझे बताओ मेरे भाई इसमें से ज्यादा राउंड कौन सा है? ये भी रेडियस इसकी है जो सेम है, ये भी रेडियस इसकी है जो सेम है, ठीक है। तो ये आपके पास ये सर्कल है और ये सर्कल है मेरे भाई, दोनों राउंड है। कोई ज्यादा राउंड या कम राउंड और मोर राउंड नॉनसेंस नहीं हो जाएगा यार। राउंड है सर, राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये अपना रेडियस है, इसका अपना रेडियस है, इसके अपने हिसाब से सरकमफ्रेंस आएगी, इसके अपने हिसाब से सरकमफ्रेंस आएगी। बातचीत समझ रहे हो? तो आपने बोला हाँ सर, अब हमें चीजें जो है वो आसान लगी। तो एडजेक्टिव जो होता है वो ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स होते हैं। ग्रेडेबल और नॉन ग्रेडेबल में ऐसे ही हो गया, ग्रेडेबल है तो तीनों डिग्री पॉसिबल है, नॉन ग्रेडेबल में सिर्फ एक डिग्री पॉसिबल है। तो ये नॉन ग्रेडेबल में जो जो आ जाते हैं भाई, इनके साथ कभी भी आप कंपैरेटिव सुपरलेटिव में डिग्री में अगर इनको देखेंगे तो वो सेक्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ छोटी छोटी बातें हैं एडजेक्टिव की, वो पढ़ते हैं फिर मेरे बच्चे प्रैक्टिस पे आएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब आगे देखो, हो गया? यहीं पे देख लो, ऊपर उठा देते हैं, कॉपी तो हो ही गया होगा। होता क्या है भाई, जब आप नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव की बात करते हैं तो इसमें राउंड था, इसमें यूनिक है। अच्छा यूनिक तो यूनिक होता है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता मोर यूनिक या लेस यूनिक। परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट तो परफेक्ट होता है, कम परफेक्ट ज्यादा परफेक्ट नहीं, कंप्लीट तो कंप्लीट है, या तो कोई काम कंप्लीट है या कोई काम इनकम्प्लीट है। ये तो नहीं बोलोगे थोड़ा कम कंप्लीट है, थोड़ा सा ज्यादा कंप्लीट है, ऐसा नहीं बोल सकते आप। तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, क्या चीज है, नहीं। आपको ये चीजें रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा बेटा कम स्ट्रेट ज्यादा स्ट्रेट, या तो वो चीज स्ट्रेट है या नहीं है। कोई भी शेप, या तो वो शेप है या नहीं है, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो चाहे वो सर्कुलर हो, ठीक है, चाहे वो राउंड हो, कुछ भी नहीं कर सकते आप, ठीक है, कुछ भी नहीं, कम या ज्यादा आप नहीं कर सकते। तो अब क्या आएगा, शी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। ये पेपर का एरर है बेटा, शी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर। मैंने बोला पागल हो गया यार, शी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर कैसे हो जाएगा, गलत है। तो क्या होगा, शी इज अ यूनिक सिंगर, सिंपल, शी इज अ यूनिक सिंगर, शी इज अ यूनिक सिंगर, बस। द मोस्ट यूनिक, द मोस्ट परफेक्ट नहीं। ऐसा ही हम ये बोलते हैं भाई मेरे, आई मोर प्रेफर टी टू कॉफी। आप बोलोगे आई मोर प्रेफर नहीं, आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। मोर प्रेफर या लेस प्रेफर होता ही नहीं मेरे भाई, प्रेफर तो सिलेक्शन है, प्रेफर तो सिलेक्शन है। अब उसमें मोर या लेस का क्या मतलब, मोर प्रेफरेबल लेस प्रेफरेबल, बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से आप मोर प्रेफरेबल लेस प्रेफरेबल देखेंगे ना मेरे भाई, वो गलत हो जाएगा। कहता है मोर प्रेफरेबल, अरे मोर प्रेफरेबल हो ही नहीं सकता बेटा, मोर प्रेफरेबल तो गलत छे। समझ आ रही है, मोर प्रेफरेबल क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा सर। दा क्यों नहीं आएगा, शी इज दा यूनिक सिंगर। बेटा जब भी किसी चीज का इंट्रोडक्शन देते हैं आर्टिकल यही आता है, दा नहीं आता। शी इज अ टीचर, शी इज अ यूनिक सिंगर, शी इज, ठीक है, सिंगर, ऐसे, ठीक है ना, इसीलिए नहीं आया था। तो क्या हुआ, मोर प्रेफरेबल लेस प्रेफरेबल ऐसा कुछ नहीं बोलते।
तो इसको बोलते हैं। आया मजा? एक दो कॉन्सेप्ट बाकी है, फिर करेंगे। थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन करा देना। ठीक है, लालची आदमी हो तुम, तुम्हारा लालच कभी नहीं बढ़ता, तुम्हारा लालच बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। मैं कुछ भी करा दूं, फिर अब ये भी कर दो, अब ये भी कर दो, वो कैब भी कराऊं, ग्रामर भी कराऊं, रिवीजन भी कराऊं, प्रैक्टिस भी कराऊं, है फिर तुम्हारे लिए किताब भी लिखूं, फिर शाम को यूट्यूब पर भी क्लास लूं, फिर तुम्हारे लिए कंटेंट भी तैयार करूं, फिर उसका टेस्ट भी करूं, है और तुम नवाबों की तरह बैठो हैं। आओ मेरे भाई, आगे देखो सर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, कई बार क्या होता है बेटा, आप एक पर्सन की दो क्वालिटीज का कंपैरिजन करते हैं। क्या देखा आपने? आप टू डिफरेंट एडजेक्टिव्स बोल दो या क्वालिटीज बोल दो का कंपैरिजन कैसे करें? दो डिफरेंट क्वालिटीज का, ठीक है, कैसे कंपैरिजन करें? दो डिफरेंट क्वालिटीज है मेरे भाई, ठीक है ना, उसका कंपैरिजन कैसे? अब तक आपने इंसान का इंसान से कंपैरिजन देखा है सर, ठीक है, इंसान का इंसान से कंपैरिजन देखा, आपने एडजेक्टिव एडजेक्टिव का कंपैरिजन देखा है? आपने बोला सर एडजेक्टिव एडजेक्टिव तो नहीं देखा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव का कंपैरिजन तो हम नहीं ना देखे हैं। तो देखो बेटा, आज दिखाता हूं। अगर मुझे किसी एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से ही कंपैरिजन करना पड़ जाए तो एक फंडा अपनाना, भैया अगर यहां पर कोई एडजेक्टिव है, सो सिंपल सी बात है, ये एडजेक्टिव कोई भी मेरे मुंह से एडजेक्टिव निकलता है तो सबसे पहले वो पॉजिटिव डिग्री में होता है, आगे नहीं आया ना भाई? मेरे मुंह से कोई भी एडजेक्टिव लिखा है, कोई भी एडजेक्टिव मुंह से निकला वो पॉजिटिव डिग्री है, क्योंकि सबसे पहले तो एडजेक्टिव इसी में आएगा, ठीक है मेरे भाई। फिर आप क्या लगाओगे? देन। कंपैरिजन के लिए देन कंजंक्शन आ जाएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन कंजंक्शन है, क्योंकि ये कंपैरिजन कंजंक्शन है। और मेरे दोस्त, कंपैरिजन तब तक नहीं होगा सर, जब तक कंपैरिजन तब तक नहीं होगा जब तक आप दोनों एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन नहीं करते, ठीक है? तो कंपैरिजन आया, देन आया, फिर क्या करो? यहां दूसरे वाला एडजेक्टिव लिख दो। भाई मेरे दूसरे वाला एडजेक्टिव भी पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए। सुन रही हो ना देवसेना? क्यों? अरे मेरे दोस्त, सेम डिग्री का सेम डिग्री से तो कंपैरिजन करोगे। एक कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, एक पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकते। सुन रहे कि नहीं सुन रहे मेरे भाई? इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता भाई मेरे यार, किसी भी इनका आपस में कोई कंपैरिजन नहीं। आपने बोला बिल्कुल गुरुजी। तो फिर क्या करोगे? फिर जब ये एडजेक्टिव, हाँ, दोनों का कंपैरिजन, कंपैरिजन का हुआ, खाली देन लिखा। कंपैरिजन के लिए अब उस वाले से ये ज्यादा है तो इससे पहले मोर लगा दो, अगर इस वाले से ये कमजोर है तो इससे पहले लेस लगा दो। ऐसे कंपैरिजन होता है दो एडजेक्टिव्स का, ठीक है? वेरी गुड। चलो, बुलावा आया है, ठीक है। कैसे करेंगे एग्जाम्पल? देखो मेरे भाई, अगर मैं कहूं ही इज रिचर, या ही इज रिचर, या ऐसे लिखो, ही इज मोर लकी, ही इज मोर लकी देन रोहन। अब बताओ कंपैरिजन किस किस का है? देखना, कई चीज सिखा जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा आता है भाई। हमने बोला सर ही इज मोर लकी देन रोहन, वो रोहन से ज्यादा लकी है, ठीक है सर। अगर वो रोहन से ज्यादा लकी है ना, तो बात को बड़े ध्यान से सुनो, अगर वो रोहन से ज्यादा लकी है ना, तो आपको एक चीज का दिमाग में बैठा के चलना पड़ेगा कि सर वो रोहन से ज्यादा लकी है, तो यहां कंपैरिजन रोहन का और कंपैरिजन ही का हो रहा है। दो एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन नहीं है, दो पर्सन का कंपैरिजन है। एक ये सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होगा,
अगर वहां शी होती तो शी आता, लेकिन मोर लकी तो होता ही नहीं ना सर, लकीर होता है बेटा। लकी की कंपैरेटिव डिग्री लकीर देन होता है, मोर लकी काट दिया आपने, सही। अब देखना मैं क्या जादू दिखाता हूं। लेकिन सर ये एडजेक्टिव्स का तो कंपैरिजन नहीं हुआ, ये तो इंसान का इंसान से कंपैरिजन हुआ, एडजेक्टिव्स का तो नहीं हुआ। देख बेटा, तेरा भाई एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन करता है। अब मैंने क्या लिखा, ही इज, ही इज लकियर, ही इज लकियर देन लेबोरियस। ओए लेबोरियस जानते हो भाई साहब, हुआ है हमारा वो कैब में। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती, लेबोरियस होता है मेहनती, ठीक है। अब बताओ आप किस किस का कंपैरिजन है। अब आप कहोगे गुरुजी ही इज लकियर देन लेबोरियस, ही इज लकियर देन लेबोरियस। सर देखो लकीर का कंपैरिजन है, मैंने बोला लकीर कंपैरेटिव डिग्री है, और सर कंपैरिजन है लेबोरियस, मैंने बोला ये भी एडजेक्टिव है लेकिन ये पॉजिटिव डिग्री है। अब तुम फंस गए सर गुरुजी कैसे फंस गया भाई, मेरे कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री से कैसे होगा। कंपैरेटिव डिग्री का कंपैरिजन पॉजिटिव डिग्री से कैसे होगा, आपने बोला नहीं होगा। तो क्या करें, क्या करें, शीज ही इज लकियर देन लेबोरियस, तो बेटा मुझे इसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो अब इस सेंटेंस में पेपर में एरर यहां होगा, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा, देखो सर ही इज लकी देन लेबोरियस, मैंने बोला वो पागल, कंपैरिजन कहां हुआ, देन तो आ गया, कंपैरिजन कहां हुआ, अगर देन आया तो मोर वोर तो लगा, तो ये ज्यादा दिखाना है ना, लकी और लेबोरियस, तो फिर यहां देन मत लगा, ऐसा लग रहा है यहां एंड लगा। इज लकी एंड लेबोरियस, वो किस्मत वाला और मेहनती है, पॉजिटिव डिग्री जोड़ रहा है तो एंड लगा दे, जोड़ नहीं रहा, मैं तो कंपेयर कर रहा हूं, तो किस्मत वाला ज्यादा है कि मेहनती, किस्मत वाला ज्यादा, इससे पहले मोर लगा दे। ही इज मोर लकी देन लेबोरियस, सो लकी है, लेबोरियस है, लकी ज्यादा है। अब देख क्या मजा है कि नहीं है। अब सवाल ये आता है मेरे दोस्त कि अगर ऐसा है तो ऐसा, अगर आप बोलोगे सर मोर लकी तो होता ही नहीं, लकीर होता है, मैं बोला बिल्कुल होता है, लेकिन याद रखिएगा लकी की कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए लकीर करते हैं, हम यहां उसको कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना रहे, हम पॉजिटिव पॉजिटिव रख रहे हैं, इसको ज्यादा कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई एडजेक्टिव हो, उसकी कंपैरेटिव डिग्री कोई भी होती हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है भैया, ये ध्यान रखना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी कंपैरेटिव डिग्री कोई हो। हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखेंगे, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, देन लगाएंगे, इसको ज्यादा दिखाना है तो मोर, कम दिखाना है तो लेस लगाएंगे, हमें फर्क ही नहीं पड़ता वो कंपैरेटिव डिग्री है या पॉजिटिव डिग्री है, वो क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात, इसीलिए मैंने जान पूछ के ऐसा कराया। देखो यहां लकीर सही है, मोर लकी कटा, यहां मेरे भाई लकीर कटा और मोर लकी आया, दोनों में दिन रात का फर्क है सर। यहां सब्जेक्ट सब्जेक्ट का कंपैरिजन है, एडजेक्टिव का नहीं। जब कभी भी, हेलो भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी एडजेक्टिव का कंपैरिजन एडजेक्टिव से किया जाए, दोनों एडजेक्टिव लिख लेना, बीच में देन टका देना, पहले वाले को कम या ज्यादा करने के लिए मोर या लेस लगा देना। बोलो जय श्री राम। काम आसान हुआ कि नहीं हुआ, बहुत आसान हुआ कि नहीं हुआ सर। इस तरीके से चीजों को देखिए प्लीज, आप बिंदास रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, मैं जिंदा हूं, कर लो कॉपी। चलो अब इसका एक खूबसूरत सा रिवीजन करा देता हूं, फिर मैं आपकी प्रैक्टिस में एक पीडीएफ निकालता हूं आपकी, फिर इसको साफ सुथरी राइटिंग में बाद में बनने के बाद इनकी पीएनजीज ना एक दो टॉपिक के बाद में बनाऊंगा, लेकिन हालांकि अभी आपका रिवीजन करा देता हूं। आज हो गया कॉपी। एक बैच में मैंने पढ़ाया था एडजेक्टिव, तो वहां से पूरा फिर करेंगे एक बार, इसका क्विक रिवीजन देखो, खाली क्विक रिवीजन देख लो, अपने नोट्स आपने बनाए हुए हैं वो काफी बेटा आपके पास। टिंग 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 टिंग, ये देखो
ठीक है, देखो अब क्विक रिवीजन का मतलब है बेटा 10 मिनट में पूरे चैप्टर के अंदर से निकल जाना है। ठीक है, देखो भाई, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एड्स एक्स्ट्रा डिटेल्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव और डेटरमिनर, डेटरमिनर जरूरी होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, एडजेक्टिव एक्स्ट्रा होते हैं। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज आपको पता होना चाहिए कैसे हो सकती है। एज एन एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकती है, कलेक्शन ऑफ वर्ड। आई हैव अ न्यू कार, एडजेक्टिव है। आई हैव अ चेयर मेड ऑफ वुड, एडजेक्टिव फ्रेज है। ऐसे होता है बेटा रिवीजन। ठीक है, अब दूसरा देखिए, डिमॉन्स्ट्रेटिव। अब टाइप ऑफ एडजेक्टिव मैं यहां पर लेके आया कि एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के क्या है टाइप्स जानते हैं। बेटा देखो उल्टे सीधे दिखेंगे नोट्स, क्योंकि मैं आपको पता है ऐसे ही कराता हूं। मैंने एडजेक्टिव टाइप समझाया होगा, इसको उठा के यहां ले गया होगा, वहां पर ये लिख दिया होगा। तो नोट्स को ध्यान से समझना, अपने रजिस्टर में आपने नोट्स बनाए हुए। इसलिए मैं कह रहा था कि एक बार मैं नोट्स ना वैसे बना दूंगा लिख के, मेरे को टाइम मिलना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास 0 टाइम है भाई। तो अभी तो इसको ऐसे देख लो आप, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको लिख के ऐसे बना दूंगा, सीरीज से लिख के। सीरीज से नहीं है, ऐसे ही आपको पता है मेरी गंदी आदत है, मैं समझाता हूं उसको खिसका के इधर कर दूंगा, फिर किसी को बता रहा हूँ तो इधर बताने लग गया हूँ, तो आप समझ लेंगे क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, बाकी नहीं। तो हमने बोला एडजेक्टिव के टाइप्स यहां से पढ़ाया होगा, आप समझ गए ना इशारा। जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद मैंने बोला डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और इंडेफिनिट एडजेक्टिव, जैसे सम, द, फ्यू, मोस्ट वगैरह। पता ही नहीं, इंडेफिनिट डेटरमिनर जैसे कराया था, इंडेफिनिट वर्ड, ये सारे के सारे हमने डेटरमिनर में कवर किए थे। फिर मैंने आपको बताया कुछ होते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जो मात्रा को बताते हैं। इनकी जरूरत नहीं पड़ती, पेपर में नहीं पूछता, बस आपको वर्ड पता होने चाहिए, सब पढ़ा है आपने। ऑल, एनी, सम, जो अनकाउंटेबल नाउन के लिए आते हैं वो क्वांटिटी बताते हैं। नंबर्स जो बताते हैं मेरे भाई वो काउंटेबल के लिए आते हैं। फिर मेन हमारे पास 2 एडजेक्टिव थे, तो प्रॉपर एडजेक्टिव हमने जान लिया। एक मैंने कहा था आपको, जो मैंने इसमें 8वें नंबर पे कराया होगा, ये रहा एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। नंबर का आपको पता होना चाहिए, एक होता है ऑर्डिनल नंबर, एक होता है कार्डिनल नंबर, ये बताया था ना मैंने। मल्टीप्लीकेटिव तो मैंने सिंगल डबल से आपको बता दिया था, ठीक है, लिख के बता दिया था। तो हमने क्या बोला बेटा, नंबर का ऑर्डिनल नंबर होता है, याद आया, फर्स्ट सेकंड, और ऑर्डिनल नंबर से पहले हमेशा दा आता है। फिर मैंने बोला बेटा कार्डिनल नंबर होता है 1 2 3 4 5, ये तो सिंपल है, 2 स्टूडेंट या स्टूडेंट्स आ जाएगा। फिर मैंने कहा था कि ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर अगर एक साथ आ जाए तो पहले ऑर्डिनल नंबर आएगा, फिर बाद में कार्डिनल नंबर आएगा। तो फर्स्ट 2 या 2 फर्स्ट 2 चैप्टर्स, ठीक है। मल्टीप्लीकेटिव वही होता है बेटा, डबल सिंगल वगैरह जो आप करते हैं। अब हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी देखा था। क्वालिटी में मैंने बोला था ना, डोसाज कंपनी, याद रख लो आप, डोसा की वो कंपनी है, डोसाज कंपनी, याद रख लो आप। डोसाज कंपनी से याद रखोगे ना बेटा, तो आपके पास क्या क्या था डोसाज कंपनी से। डोसाज कंपनी से आया था पी से पर्पज क्या है चीज का, मटेरियल क्या है, ओरिजिन क्या है, कलर क्या है, शेप क्या है, एज क्या है, साइज क्या है, ओपिनियन क्या है, और डेटरमिनर या आर्टिकल, ये था डोसाज का डी, ठीक है। अब देखो, आई हैव बॉट अ डाइनिंग टेबल, मैंने एक डाइनिंग टेबल खरीदी है, ठीक है, सही था। बट आई हैव बॉट डाइनिंग वुडन टेबल, वुडन डाइनिंग टेबल। आई हैव बॉट अ ब्लैक राउंड टेबल, राउंड ब्लैक टेबल। ही इज अ हैंडसम टॉल इंडियन एक्टर, ठीक है, नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल टॉल हैंडसम नहीं सर, हैंडसम ओपिनियन है, टॉल इंडियन एक्टर कहां का है, ओरिजिन बताओ, हाइट वाइट लंबाई चौड़ाई, यहां पर ओपिनियन अपनी यहां पर, याद आया, ठीक है। अगर आप इतनी स्पीड से रिवीजन नहीं करते हैं, इसका मतलब भी भाई आप क्लास सीरियसली नहीं ले रहे। खुद से रजिस्टर से भी इतना स्पीड से रिवाइज किया करो। रिवीजन हमेशा किसी भी चैप्टर का 10 मिनट ले, 10 मिनट से ऊपर अगर रिवीजन ले रहा है ना, तो समझ जाओ आपने क्लास उतनी शिद्दत से नहीं ली है। आगे देखो, और क्लास वाइज रिवाइज करना है, क्लास वाइज रिवाइज नहीं किया होगा फिर आप। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव डिग्री होती है बेटा, पॉजिटिव डिग्री किसी इंसान की बात करती है, अच्छा है, बुरा है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, टॉल है, हैंडसम है, कुछ भी ऐसे बात करती है, लेकिन उसे कंपैरिजन की तरह ट्रीट करने के लिए एज और एज लगाते हैं। एज और एज तब आता है जब पॉजिटिव या नेगेटिव कैसी भी बात हो दोनों में। ही इज एज रिच एज आई एम, ही इज नॉट एज रिच एज आई एम, तो मेरे बराबर अमीर नहीं है और वो मेरे बराबर अमीर है। ही इज इक्वली लगाओगे तो क्या हो जाता है बेटा, सुपरफ्लुअस। आगे देखो सर, सो और एज, बेटा सो और एज ओनली फॉर क्या बताया था मैंने, नेगेटिव, याद है डायग्राम। तो ही सो एज, सो रिच एज आई एम नहीं, अगर पॉजिटिव बात है तो एज और एज आएगा। ही इज नॉट सो, नेगेटिव में सो भी आता है, एज भी आता है। आगे कंपैरेटिव डिग्री, बेटा कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन तब आता है जब दोनों में क्या हो रहा हो, कंपेयर।
अगर वो कंपैरिजन करेगी तो देन पक्का आना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। ही इज स्ट्रोंगर देन आई एम या देन आई, तो आपने बोला ही स्ट्रोंगर देन आई एम, ठीक है, ये चीज है। तो ही स्ट्रोंगर देन आई एम, तो हमने बोला अच्छा सर हाँ ये भी समझ आया, तो मुझसे ज्यादा मी नहीं होगा। ही इज मोर ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड, आई एम रिचर देन ही, तो यहां हिम नहीं होगा, आई का। फिर हमने क्या देखा, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री में कई बार जब हम देन नहीं लगाते, क्योंकि वो कौन सा पर्पस होता है, इंफॉर्मेशन पर्पस होता है। इंफॉर्मेशन पर्पस होता है तो वहां कंपैरिजन नहीं क्या आता है, प्रेपोजिशन। याद है ये वाली बात, ठीक है। एक दो पल पे है तो सही अपने पास बच्चा हर टाइप का है। एक इतना मूर्ख कैसे हो सकता है, कोई कहता है सर हमारे रजिस्टर से मैच नहीं हो रहा सर, आगे पीछे कराया हुआ है। अरे झंडू बाम, जब दूसरे बैच में कराऊंगा तो उसमें आगे पीछे को, तेरे में तो अलग, तेरे को रिवीजन करना है, नोट्स मैच नहीं करने हैं। क्या करें यार, ऐसा ना से तो आदमी है मेरी छोटे, क्या बोलता हूं मैं, आलिया भट्ट है। ही सीनियर देन, नहीं बेटा वो सीनियर तो मैं जूनियर, तो ही सीनियर टू मी, शी इज जूनियर टू हिम। कौन कौन से थे, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रायर, इंफीरियर, पोस्टीरियर। पोस्टीरियर होता है बाद में, तो जिसके पास आईयूआर 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 दिखे तो इनके साथ टू आता है। ये तो हिंट थी, रटने का नहीं। फिर मैंने आपको एक झटका दिया था कि भैया एल्डर को देखो आप, एल्डर को देखोगे आप तो एल्डर के साथ देन आता है, टू आता है, टू आता है। तो अब हमने क्या बोला, ओल्डर और एल्डर। तो ओल्डर और एल्डर में क्या था, सिबलिंग्स, भाई बहन में यूज होता है, ये उम्र में बड़ा या पुराना, ठीक है, इनके साथ देन आता है। माई सिस्टर इज एल्डर देन मी या टू मी। माई सिस्टर इज टॉलर देन आई, हाँ ये हो जाएगा, सिंपल कंपैरिजन कर रहे हो हाइट का, एल्डर वगैरह नहीं। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन आई या ओल्डर टू मी, ओल्डर देन आई। फिर मैंने बोला ओल्डर नाउन और एडजेक्टिव भी होता है भाई, जैसे ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो ये एल्डर क्या है, एडजेक्टिव। ही इज माई एल्डर ब्रदर, ब्रदर का एडजेक्टिव है। वी शुड रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, अवर क्या है, डेटर्मिनर, डेटर्मिनर के बाद क्या है, नाउन। तो ये एल्डर देखो प्लूरल नाउन है यहाँ, एल्डर्स, तो एल्डर नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ऐसे सीनियर, ही इज माई सीनियर, नाउन हो गया सीनियर, है ना। रेस्पेक्ट योर सीनियर्स, नाउन हो गया, और ही सीनियर टू मी, एडजेक्टिव हो गया। माई मदर इज एल्डर टू मी, ओल्डर देन आई बाई 28 ईयर्स। मदर के लिए, सिबलिंग्स के लिए एल्डर आता है बेटा, मम्मी पापा के लिए नहीं। दिस टेबल इज डिफरेंट फ्रॉम योवर्स, डिफरेंट के साथ फ्रॉम टू देन क्या आता है, फ्रॉम आता है, बताया था। आगे बढ़ो बेटा। फिर आगे हमारे पास आया कंपैरेटिव डिग्री सिलेक्शन के लिए यूज होगी, तो क्या आएगा बेटा, द। तो जिसमें आया तो आपको उसके साथ ऑफ में से लिखा दिखा जाएगा, या आपको सिंपल आउट ऑफ द टू शर्ट्स दिस वन इज द बेटर। द टॉलर ऑफ द टू प्लेयर्स विल गो देयर, द टॉलर ऑफ द टू प्लेयर्स, जो दो प्लेयर्स में से टॉलर वाला है। विच ऑफ द टू बॉयज द मोर इंटेलिजेंट, दो लड़कों में से कौन सा लड़का द मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री, उससे पहले द आ गया। बस इसे आप पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, सिंपल। कुछ लिखने का मन करे, एक दो एग्जांपल और वो लिख लेना। आगे देखो बेटा, पैरेलल कंपैरिजन। पैरेलल कंपैरिजन का मतलब मैंने बताया था ना, दो चीजों का कंपैरिजन एक साथ। द मोर यू लर्न द मोर यू स्पीक, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। तो हमने बोल दिया द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग द मोर यू विल लाइक इट, सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक द बेटर इट विल बी फॉर यू, द सूनर, सूनर में। तो याद आया, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, ऐसे केस में भी आता है। आगे सुपरलेटिव डिग्री। बेटा सुपरलेटिव डिग्री हमेशा काम करती है सर जब आउट ऑफ 3 और मोर, एक या ज्यादा का सिलेक्शन, और पर्टिकुलर होता है सिलेक्शन, इसलिए द प्लस सुपरलेटिव डिग्री आता है। बेटा ये पूरा नजर मारते रहना बोर्ड पे, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट, दीज आर द बेस्ट स्टूडेंट्स, सिंगुलर प्लूरल, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, वन ऑफ के बाद सिंगुलर तो आएगा नहीं। फिर पॉजेसिव डेटरमिनर सुपरलेटिव डिग्री, ऐसा भी होता है बेटा, जरूर नहीं है दा चिपकाए रखो। ही इज माई बेस्ट टीचर, ही इज अवर बेस्ट प्लेयर, ऐसे मिला। अब ये तो नहीं बोलोगे ही इज अवर द बेस्ट प्लेयर, ही इज अवर बेस्ट प्लेयर, ठीक है, ये चीज आपने बोला, डन है। नेक्स्ट, सुपरलेटिव डिग्री एज अ नाउन, ये भी था, वी विल डू अवर बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। नेक्स्ट, फिर मैंने मिक्स कॉन्सेप्ट करा, अब याद आया ये मिक्स कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपर। कई तो फिक्स होती हैं, कईयों में मोर और मोस्ट लगता है, कईयों में लेस और लीस्ट लगता है। फिर मैंने आपको बताया फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, फार, फर्दर, फार्दर। अच्छा देखो, फर्दर और फार्दर, ये भी कई बार बच्चा डिफरेंस नहीं देखता। फर्दर फार्दर में क्या फर्क होता है बेटा, फार्दर डिस्टेंस की बात करता है, फर्दर प्रोसेस, फर्दर वी विल डिस्कस इट।
फर्दर डिस्कस करेंगे। फार्दर देन योर होम, फार्दर देन का मतलब क्या होता है बेटा, दूरी, डिस्टेंस में ज्यादा, ठीक है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट, तो फ्यू, फार, फार्दर, फारदेस्ट और फर्दर पता आ गया ना, फर्दर प्रोसेस, फार्दर डिस्टेंस, लिटिल, लेस, लीस्ट, लिटिल, लिटल, ठीक है, और लिटेस्ट, लिटिल ये साइज होता है ना, ये छोटा बच्चा है, लिटिल चाइल्ड साइज बताता है बेटा, लिटिल अमाउंट बताता है, लेस और लीस्ट। लिटिल कई बार बोलते हैं ना सर, लिटिल, अरे लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय का मतलब क्या हुआ, छोटा बच्चा, लिटिल बॉय। मैनी, मोर, मोस्ट ये भी बता रखा है बेटा। कुछ एक नॉर्मल एडजेक्टिव लिखवाए थे बच्चों के लिए, फेमस, मोर फेमस, इजी इजियर, चीप चीपर, बिग बिगर, बैड वर्स वर्स्ट, एंग्री एंग्रियर एंग्रीएस्ट, फास्ट फास्टर फास्टेस्ट, फेमस मोर फेमस मोस्ट फेमस। फिर क्या, एक एक पॉइंट बता दिया क्या क्या गलती कराता है। सबसे पहली गलती, कभी भी रॉन्ग डिग्री यूज ना करें, गलत डिग्री ना बना दे। मोर स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। आगे, शी इज ब्यूटीफुल देन हर फ्रेंड या मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर नहीं होता, ब्यूटीफुलर नहीं होता। ये लिखना मत, अब तुम लिखना चाहो इनको लिख लेना, तुम्हें ये सब पता है, इनको लिखना मत। अगर तुम लिखना चाहो तो इसको अपलोड करा दूंगा बेटा, तुम लिखना चाहो लिख लेना, वरना इसको अवॉइड करना, ठीक है। कई बच्चों का मतलब मन होता है लिखें सर नहीं, ठीक है, तो लिखो मन कर रहा है तो, वरना तो इसको खत्म। नेक्स्ट देखो, कोई एग्जांपल आपका लिखने का मन कर रहा है, एक और लिख दें, वो लिख लेना, डलवा दूंगा, आज अपलोड करवा दूंगा इसको। नेक्स्ट देखिए, डबल कंपैरेटिव और डबल मत करना, सुपरलेटिव मतलब सुपरफ्लुअस मत बनाना। मोर स्ट्रॉन्गर, भाई मोर स्ट्रॉन्गर क्यों कहेगा, लेस स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। नेक्स्ट बेटा, हिज इक्वली, इक्वली मत लिखना। फार, फार्दर अभी बता दिया ना, फर्दर वी विल डिस्कस इट फर्दर। दिल्ली इज फार्दर देन मुंबई या फर्दर देन, फार्दर ये किसकी बात करता है, दूरी की, डिस्टेंस की, इजी है। चलो, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, लिटिल, लेस, ये सब बताया बेटा आपको, है ना। ये अनकाउंटेबल नाउन, ये काउंटेबल है, तो नो लेस देन 50 काउंटेबल है, नो लेस देन या फ्यूअर देन, फ्यूअर देन, फ्यू देन नहीं बेटा, फ्यूअर देन। आई हैव फ्यू बुक्स दैट आर नॉट इनफ फॉर मी, मेरे पास ना के बराबर किताबें हैं, काउंटेबल नाउन के लिए लिटिल नहीं, फ्यू। डू यू वांट मोर, मोर यहां बताए, मैनी, मच, मोर, मोर, मोस्ट वर्स। देखो मैनी मच पढ़ा है आपको, मोर मैंने बता दिया था, मोस्ट मैंने बताया था बेटा, ठीक है। तो हमने क्या बोला इधर, मोर एडवर्ब है, मोर एडजेक्टिव और डिटरमिनर है, मोर कंपैरेटिव डिग्री भी है, मोर प्रोनाउन भी है। एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई थी आपको। शी इज मोर इंटेलिजेंट, मोर एडवर्ब है, ठीक है। आई वॉन्ट टू बाई मोर बुक्स, मोर काउंटेबल नाउन से पहले डिटरमिनर है। यू शुड गिव हिम मोर मनी, अनकाउंटेबल से डिटरमिनर है। आई लाइक टी मोर देन कॉफी, कंपैरेटिव डिग्री है, पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखवा दी। आगे, डू यू वांट मोर केक, और चाहिए, यस आई वांट मोर, प्रोनाउन हो गया। यस आई वांट मोर ऑफ इट या मोर ऑफ दिस केक, इस केक में से मुझे और चाहिए, प्रोनाउन हो गया। तो ये प्रोनाउन भी होता है बेटा और ये भी होता है, ठीक है, वेरी गुड, ये याद रखिएगा बेटा, ठीक है। तो ये आपके पास अब क्या रहेंगे ना, आपके पास आपका रजिस्टर तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ अब ये पीडीएफ भी रह जाएगी आपके साथ, दोनों पे नजर मार लो एडजेक्टिव की, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखो। फिर मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, और क्या आएगी, सिंगुलर वर्ब। फिर आगे क्या है सर, मोर प्लूरल नाउन आ गया, हाँ तो देन वन, ये याद आया। अगर मोर देन वन तो वन के हिसाब से सिंगुलर वर्ब, मोर प्लूरल है तो ये प्लूरल वर्ब, याद आया। मोर देन वन चेयर हैज बीन पेंटेड, मोर चेयर्स देन वन हैव बीन पेंटेड, याद आया, ठीक है। मोस्ट देखो, मोस्ट काउंटेबल इनकाउंटेबल दोनों के लिए आता है। क्या करा सर हमने, मोस्ट पर्सन पीपल, नो प्रेमचंद पीपल, पर्सन नहीं क्योंकि प्लूरल लेगा। मोस्ट प्लस प्लूरल नाउन, द मोस्ट पीपल, मोस्ट द कुछ नहीं लगाते ना, हमने कहा था ना कि डेटरमिनर है, उससे पहले दा मत लगाना कहीं भी, डेटरमिनर नाउन, दा वा की कोई जरूरत नहीं है, वेरी गुड, याद आनी चाहिए वैसे सारी चीजें। मोस्ट ऑफ द, भाई इसमें से ज्यादातर बिल्कुल लगा सकते हो, दा मत लगाना क्योंकि प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले दा नहीं आता, ये सारी चीजें बता रखी हैं। मोस्ट प्लस प्लूरल नाउन, याद आया, ये बात सभी पर लागू होने वाली बात, ये इस ग्रुप में से ज्यादातर। सो मोस्ट टीचर्स वर प्रेजेंट एट द पार्टी, मोस्ट टीचर्स नहीं, पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही, ये लिमिटेड बात है, लिमिटेड के लिए मोस्ट ऑफ द टीचर्स। आगे देखो सर, मैंने बोला मोस्ट एडवर्ब है और मोस्ट यहां क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है दोनों। जैसे द मोस्ट प्लस पॉजिटिव तो ये एडवर्ब होती है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब।
आई लव यू द मोस्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, आई लव यू द मोस्ट। ठीक है, वेरी गुड। पीएनजी बनेगा तो साथ में नोट्स नहीं बनाए क्या? नोट्स बना ले। ओ प्रभु, एक बात बता, तूने अपने नोट्स ना बनाए हो, मेरी राइटिंग से क्या खाक समझ लेगा तू? होश उड़ जाएंगे, फ्यूचर बर्बाद। होश उड़ जाएंगे, फ्यूचर बर्बाद। ये मैथ्स नहीं है कि टीचर की राइटिंग चलेगी। मेरी राइटिंग से क्या समझेगा तू? मजा आएगा तेरे को मेरी राइटिंग से पढ़ने में? क्या मेरी राइटिंग से तू उतना ही अच्छा समझ पाएगा जितना अपने रजिस्टर से समझ पाएगा? सोच सोच, खुद सोच सोच, सोच के देख। मेरी राइटिंग से अच्छा समझ आएगा अपने रजिस्टर से? भाई साहब, अपने रजिस्टर का समझ आता है, मेरी राइटिंग का लो, मैं तो दे दूंगा। मेरे को कौन सा पीएनजी देने में भाई साहब पैसे लग रहे हैं मेरे और लगते मैं तो तब भी करता आपके लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। मेरा क्या एफर्ट है बाबू, मैं तो इतने एफर्ट के काम करता हूं आपके लिए, उसके सामने तो 2 कौड़ी की चीज नहीं है ये। पीएनजी दे के मैं क्या करूंगा? एडजेक्टिव अपलोड करा दूंगा, इससे नहीं समझ आएगा। और पेपर से पहले तुझे क्या लग रहा है, टॉपिक वाइज पीएनजी पढ़ेगा तू? नहीं मैं तो अपलोड करा दूंगा, इस पे नजर मार ले, तेरा कुछ लिखने का मन करे ना, इससे ये एग्जाम्पल लिख लूं या ये वाली बात लिख लूं, लेकिन अपने नोट्स में लिख भाई इसका क्या है यार? ये तो मैं किसी भी, कोई भी बच्चा भेज देगा मेरे नोट्स, क्लास नोट्स, और बच्चे ऐसे टूट के पढ़ते हैं, क्लास नोट्स हैं, हाँ मैं छपवा के मार्केट में ना बिकवा दूं, क्लास नोट छपवा दो मार्केट में बिक जाए। नहीं भाई, या तो किताब समझ आती है इंसान को, या अपने हाथ की राइटिंग, या तो किताब समझ आएगी कोई, या अपने हाथ की राइटिंग समझ आएगी। सर ऐसा तो बकवास बना है। चलो देखो, यूज ऑफ एंड कंजंक्शन। अब देखो, एंड कंजंक्शन आपको मैंने कितनी बाद में पढ़ाया था, यहां पहले पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। तो अब क्या देखेंगे, अब क्या, जो भी इसमें इसमें मैं अपलोड करा दूंगा, आपको कुछ कॉपी करने का मन करे ना, इसी से कॉपी करना, इसी से कॉपी करना। ठीक है, अब आगे देखें, हाउ टू यूज कंजंक्शन एंड। भाई पॉजिटिव डिग्री को एंड और एंड जोड़ लेगा, पॉजिटिव डिग्री एंड जोड़ दिया। ही इज एज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड, तो स्मार्ट एंड, एज और एज यहां नहीं लगाना, दोनों अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें हैं तो बट नहीं लगाना। कंपेरेटिव डिग्री, ही स्ट्रॉन्गर एंड स्मार्टर देन, यहां रिपीट मत करो, देन कॉमन चला गया। फिक्स्ड, अगर कंपेरेटिव डिग्री है तो फिक्स कंपेरेटिव डिग्री पहले लगाओ, मोर या मोस्ट वाली बात बाद में लगाओ। ही इज स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट, ऐसे मत लिखो इज मोर इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्गर, वरना इस मोर का इफेक्ट इस पे भी जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। बोलो आगे भाई। फिर कंपेरेटिव डिग्री देन और कंपेरेटिव डिग्री टू, और ये डिफरेंट फ्रॉम ऐसा आ जाए तो, जैसे ही इज सीनियर टू एंड स्मार्टर देन, तो ये टू हटाएंगे नहीं, यहां लगाएंगे वरना एरर हो जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री, ही इज द स्मार्टेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, या द रिपीट कर लो एम्फेसाइज करने के लिए बताया। आगे देख भाई, द प्लस, और यहां मोस्ट, मोस्ट वाली बात बाद में लिखियो, द प्लस सुपरलेटिव ये लिखियो, वरना मोस्ट इस पर भी इफेक्ट डाल देगा, सेम चीज। आगे बढ़े, हाउ टू यूज बट कंजंक्शन। बट कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, अपोजिट कनेक्शन या डिफरेंट डिग्रीज जोड़ता है। कैसे जोड़ता है बाबू? ही इज एज स्मार्ट बट इंटेलिजेंट, ही इज एज स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड। क्यों? दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव बात है तो एंड। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, गरीब है परंतु ईमानदार है, यहां पॉजिटिव डिग्री आई, यहां कंपेरेटिव डिग्री, डिफरेंट टाइप की डिग्री बट जोड़ेगा। ही इज स्मार्टर देन बट एज रिच एज हिज फ्रेंड, तो स्मार्टर देन बट आ गया, ये पहले लिख दे बाद में लिख दे, देखिए ना, देन मत खा जाइयो। कराया कि नहीं कराया? बर बताओ, आगे बढ़ो। फिर लिखा है द लेटर और द फॉर्मर। अब द लेटर और द फॉर्मर में क्या फर्क होता है बेटा? लेटर होता है दो में से पहले वाला, फॉर्मर होता है दो में से बाद वाला। ठीक है सर। फिर क्या बोला हमने? रोहन एंड मोहन आर माई फ्रेंड्स, रोहन और मोहन मेरे दोस्त हैं। द फॉर्मर इज अ टीचर एंड द लेटर इज अ डॉक्टर, तो लेटर की स्पेलिंग और फॉर्मर वो स्पेलिंग थी, दोनों याद है। इसी तरीके से द फॉर्मर जो पहले रहा होगा, द लेटर वाइफ बाद वाली पत्नी, ऐसे नॉर्मल भी यूज होता है, बताया कि नहीं बताया? वेरी गुड, डन है, डन। आइए, द फर्स्ट और द फॉरमोस्ट। द फर्स्ट मतलब पहला, द फॉरमोस्ट मतलब बहुत जरूरी, द लास्ट और द लेटेस्ट, क्या डिफरेंस है पता है? आगे एडजेक्टिव, ग्रेडेबल नॉन, देखो उनको कब पढ़ा है और आपको आज पढ़ा है, ये तो अभी ताजा ताजा खत्म हुआ है। ठीक है, ताजा ताजा खत्म हुआ है, हटा दे। ठीक है,
वेरी गुड। तो यूनिक, चीफ, प्राइम, यूनिवर्सल, कंप्लीट। अब बोलते हो कभी मोर यूनिवर्सल, मोर होल, मोर आइडियल, मोर डेड, लेस। ये तो कम मरा, ये तो ज्यादा मर गया। मोर प्रेफरेबल, लेस प्रेफर, फुल फुल होता है, मोर फुल लेस फुल नहीं, फुल एम्प्टी, हाफ एम्प्टी नहीं बोलते। श्योर एम्प्टी मतलब श्योर है, ऐसा कभी नहीं बोलते। मोर श्योर, लेस श्योर, या तो आप पक्का श्योर हो या नहीं हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। आप इनको, अब इनमें से कुछ लिखना चाहो लिख लेना अपने नोट्स में, ये हो जाएगी, ठीक है। वेरी गुड। अब मेरे भाइयों बहनों आगे देखो, आपने बोला मोर एडजेक्टिव देन प्लस एडजेक्टिव आया, जैसे ये भी आज अभी कराया मैंने आपको, ये उनको पहले बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पढ़ते रहो, जो लिखने का मन करे वो लिख लेना इससे। जैसे बेटे एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का कंपैरिजन क्या होगा, एडजेक्टिव एडजेक्टिव लिखेंगे पहले वाले से मोर या लेस लगा देंगे, ऐसे होता है। आंखों से रिवीजन छोड़े, आंखों से रिवीजन करना है। ही इज लकियर देन लेबोरियस, नहीं सर, ही इज मोर लकी देन लेबोरियस। ही इज लकियर देन सी, मोर लकी नहीं होगा। ही इज मोर लकी देन लेबोरियस, ये आपके पास बन सकता है। अब देखिए हमने ये आगे क्या करा था, मैं सुपरलेटिव डिग्री एज अ नाउन यूज हो सकती है, तो लपड़गंजू सी बात है, अभी भी पता है। अच्छा, एटमोस्ट और आउटर मोस्ट का फर्क पता है बेटा, आउटर मोस्ट बाहर वाला होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं, अंत, जैसे एटमोस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ, एटमोस्ट प्रोसेस बताया था ना, दिस इज द एटमोस्ट प्रोसेस। हमारा गार्ड खड़ा हुआ था, ठीक है, कहा, आउटर मोस्ट गेट पे, तो वो गेट पे खड़ा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें। ये वो एक उर्फी जावेद आई है अपने पास, कह रही है समझ नहीं आ रही है, क्या नाम है इसका, क्या है, कहाँ गया वो नाम, बढ़ गया, मैं अभी डांटता तेरे को, बच गया तू। अबे ढक्कन आदमी, समझाया मैंने इसको, इसकी अला रिवीजन करा रहा हूँ, कह रहा समझ नहीं आ रहा है भाई। इफ नॉट अनलाइक या बट नॉट का मीनिंग देता है, याद आया, इज एज रिच एज बट नॉट मोर देन हिज फ्रेंड, या इफ नॉट मोर देन हिज फ्रेंड। लालत है साला ऐसी जिंदगी भी। मैनी, मच, मोस्ट, ऑल, सम, ये सारी चीजें आपको बता रखी हैं बेटा। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ आपको याद होगा, या तो आप लॉट ऑफ बोल दो या लॉट्स ऑफ बोल दो, इसके बाद प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, इसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब। देर इज अ लॉट ऑफ मनी, तो देर इज आर नहीं। ही इज वेरी रिच, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी हो सकता है बेटा। मैंने बोला बहुत ही ज्यादा अमीर है, तो उसके पास मच मनी है, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा, तो मच से ऊपर लॉट्स ऑफ मनी। मेहनत कर लो यार, मेहनत कर लो यार, थोड़ा तो मतलब चिंगारी रखो बे, हद मचा रखी। सर्टेन, असर्टेन बता रखा है बेटा जी। सर्टेन के बाद प्लूरल नाउन, असर्टेन के बाद सिंगुलर नाउन, इन पर क्वेश्चन करेंगे। द नंबर ऑफ भी पता है, नंबर ऑफ भी पता है। द नंबर ऑफ मतलब सिंगुलर वर्ब, आ नंबर ऑफ मतलब प्लूरल वर्ब, याद आया, बता रखा है। फिर एग्जाम्पल्स पे नजर मारा को, याद है, एग्जाम्पल्स पे नजर मारा तो। फिर यूज ऑफ अदर, अदर याद आया बेटा, अदर कब लगाना है और अदर कब नहीं लगाना है, ठीक है, नहीं लगाना है, सही है। अब हमने बोला सर दिस स्टूडेंट इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, मोर इंटेलिजेंट देन, देखो देन खा गया मैं इधर, देन लगना भाई। देख रहे, बोल दिया होगा उस क्लास में, देन खा गया। दिस स्टूडेंट इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट, तो देन एनी अदर, एनी स्टूडेंट नहीं, एनी अदर। दिस हाउस इज बिगर देन ऑल द अदर हाउसेज, ठीक है, ऑल हाउसेज नहीं होगा। दिस प्लेयर इज टॉलर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स, मोस्ट प्लेयर्स सब पर लागू नहीं होगा, इसके अलावा सब पर लागू होगा, तो अदर जरूर आएगा, ठीक है। नो बॉय सो स्मार्ट एज ही, नो अदर बॉय, नो बॉय में तो वो भी आ गया, ठीक है, नो बॉय में तो वो भी आ गया पाजी, नो बॉय नहीं, नो अदर बॉय, उसके अलावा कोई भी दूसरा लड़का,
आगे देखो भाइयों, सुपरलेटिव डिग्री में अदर नहीं आएगा, क्यों? सिलेक्शन करती है, सिलेक्शन उसका हिस्सा होता है। एक एक बात वही है, आपको पता है। ही इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द अदर प्लेयर्स, ही इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, अदर लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना इधर। बोथ और ऑल और ये देखो बेटा, ये हो सकता है आपके लिए नई बात हो, ये हो सकता है आपके लिए नई बात हो, मैं बता देता हूं क्या होती है मेरे बच्चे, या पता नहीं मैंने अभी भी बताया भी होगा शायद। मैं क्या लिखूंगा? बोथ माई आईज, है ना? हाँ, मैं ऐसे लिखूंगा बेटा। ऑल माई फ्रेंड्स, माई ऑल फ्रेंड्स या ऑल माई फ्रेंड्स, ऑल माई फ्रेंड्स, पता है क्या होता है? माई फ्रेंड्स सारे के सारे तो ऑल, वैसे लिखना, मतलब माई ऑल नहीं ऑल माई, माई ऑल नहीं ऑल माई। अच्छा, ट्वाइस का भी मैंने समझाया कि नहीं समझाया, अब बताता हूं। ये क्या लिखा है सर आपने? ट्वाइस पॉजिटिव कंपैरेटिव। ये ट्वाइस का मतलब पता है क्या होता है बेटा? मतलब अगर आपको किसी चीज का दुगना करना है तो पहले उस चीज को बराबर करोगे। जैसे अगर राम की आयु x है और मोहन की उससे डबल है तो मोहन की 2x हो गई, तो पहले मोहन की भी तो x ही मानी आपने, दोनों को बराबर किया, फिर उस बराबर का डबल कर दिया। ऐसे ही करते हो ना, मैथ्स आता है ना बच्चा, ठीक है। तो अगर एक बात बताओ, मैं बोलूंगा वो उससे ज्यादा है, तो ही इज ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज राहुल, वो राहुल से दोगुना स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ऐसे लिखूंगा ना बेटा। एज स्ट्रॉन्ग एज का मतलब क्या हुआ? वो उसके बराबर स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं इसको हटा दूं तो इसका मतलब क्या है? ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज राहुल, वो राहुल के बराबर स्ट्रॉन्ग है। बराबर करके दो डबल मार दो, तो याद रखना। अच्छा, मैं ये बोल दूं ट्वाइस स्ट्रॉन्गर, और ट्वाइस स्ट्रॉन्गर, दोगुना स्ट्रॉन्गर। इसलिए बेटा जब ट्वाइस वगैरह करते हैं ना, किसी का डबल, 3 गुना, 4 गुना, जो भी करते हैं, ये हमेशा याद रखना, इसके बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री इक्वल करेगी, इक्वल से डबल मार देंगे, ट्रिपल मार देंगे, ठीक है? हाँ, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है। तो किसी का भी 2 गुना, 2 टाइम्स, 3 बार करना है, तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? बराबर। बराबर का क्या मारा जाएगा? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। तो जब भी ऐसे आपको वर्ड दिखे ना, ट्वाइस, 1 टाइम, 2 टाइम्स, ही इज 2 टाइम्स एज क्विक एज हिज फ्रेंड, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ऐसा कोई मल्टीपल नंबर दिखे तो वो कंपैरिजन में ऐसे आता है, याद रह जाएगा ना। तो ये इसका भी एरर डाल रखा है मैंने, हर एक का एरर आएगा, ऐसे बेफिक्र है। तो ये एडजेक्टिव्स का एक क्विक रिवीजन आपके सामने आया, इतना एडजेक्टिव टॉपिक, इतना एडजेक्टिव टॉपिक है। अब बताओ इसमें कौन से पार्ट टूट गए? कोई नहीं। अब अगर आप देखो 10 मिनट, 10 से ज्यादा क्या रिवाइज करें? अब एडजेक्टिव पे भाई सीखने में मेहनत लगती है बेटा, रिवीजन में 2 कौड़ी की मेहनत है। ठीक है, तो 1-2 एग्जाम्पल वगैरह जो लिखने का मन करे वो लिख लेना। देखो जी, अब क्या करना है हमने? अब इसकी प्रैक्टिस में मजा आ जाएगा आपको। देख लड्डू, अब प्रैक्टिस में क्या होता है ना, रिवीजन, लेकिन ये रिवीजन बेटा क्लास वाइज करते रहो आप। मेरा क्विक रिवीजन कराना तो एक बहाना है कि आपका बस ध्यान चला जाए। देखो, अब एक एक क्वेश्चन मेरा बच्चा आप खुद बनाओगे, प्रीवियस ईयर भी आप खुद बनाओगे, ये भी खुद बनाओगे, एक भी नहीं बताऊंगा मैं। 24 के तो बनवाई दिए मैंने आपसे, बताओ। ये ले को ट्वाइस ही समझ नहीं आया है, मैथ्स क्या करेगा बे तू? अरे यार, मूड खराब कर दिया, मैथ्स का क्वेश्चन कैसे करेगा तू? बेटा जी, ये ट्वाइस वाला कॉपी कर लो तुम नोट्स में, नोट्स में कॉन्सेप्ट बना लो। एक दो बच्चा हमारा प्यारा गोलू बच्चा है बेटा, देख जब भी किसी का ट्वाइस, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ऐसा कुछ करना हो ना बेटा, तो इसके बाद हमेशा मेरे शेर पॉजिटिव डिग्री लगाना, कभी भी इसके साथ कंपेरेटिव डिग्री मत लगाना। क्यों? क्योंकि किसी का भी 2 गुना, 3 गुना जब होगा, जब पहले उसे बराबर करोगे, दूसरे के बराबर करके 2 गुना मारोगे। इसलिए मैंने बोला वो अपने दोस्त से 2 गुना, वो अपने दोस्त से 2 गुना स्ट्रांग है, तो ही इज ट्वाइस एज स्ट्रांग एज हिज फ्रेंड। मेरे भगवान, मैं ऐसे लिखूंगा,
क्योंकि अगर मैं ट्वाइस को हटाऊं तो ये बना ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के बराबर स्ट्रॉन्ग है। देखिए अब अगर वो उसके बराबर है तो दोनों एक्स सपोज, अब ये इससे दोगुना है तो उससे 2x कर दो, ये इससे दोगुना हो गया। तो भाई इतना गणित तो समझ बाबू, इसलिए हम ट्वाइस ऐसे लगाते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री बराबर बराबर से दोगुना, पहले बराबर करेगा तभी तो दोगुना होगा ना, दोगुने का दोगुना नहीं करोगे ना बेटा। कर लो कॉपी। हो गया। ये क्विक रिवीजन वाला ना मेरे को लगता नहीं प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि उन बच्चों के लिए होता है जो रिवाइज करते हैं साथ साथ। ये हाँ बासिया मारते हुए आ जाते हैं 1-2 क्लास में, फिर ये क्विक रिवीजन को सोचते हैं पढ़ाया जाएगा क्विक रिवीजन। ये खत्म करना पड़ेगा मेरे को क्विक रिवीजन का चोचला। इससे बढ़िया तो मैं क्लास वाइज ही पीएनजी दे दूं। अब ना जिसको टाइम पास करना हो क्लास वाइज पीएनजी में कर लेगा टाइम पास। ये क्विक रिवीजन वाला तेरे बस की नहीं है बेटा। अरे ये उन बच्चों के लिए जो मेहनती हैं, जो हर क्लास के बाद बैठने से पहले पिछली सारी क्लास रिवाइज करते हैं, अबे उनके लिए झंडू, ये तेरे लिए नहीं है। तू अपना मुंह बना के बैठा है कि साला एडजेक्टिव की क्लास ही ना ले, लास्ट क्लास में बैठ जाए, ठीक है हाँ, और लास्ट क्लास में क्विक रिवीजन से पूरा टॉपिक पढ़ लें। ये वही है ना, ये जो रील वाले हैं ये सारे, ये छपरी नहीं कहते हैं, 2-2 मिनट में आई 1-1 घंटे की वीडियो जो ऐसे यूट्यूब पे डली रहती है, मात्र 2 घंटे में करें एडजेक्टिव, वो वाली हालत है तेरी। क्विक रिवीजन तेरे लिए नहीं है बेटा, क्विक रिवीजन मेहनती वाले बच्चों के लिए है। चलो भाई अब मुझे नेक्स्ट बताइए, तेरे लिए नहीं बनाया भाई क्विक रिवीजन। चलो आगे देखो बेटा। अब हमने बोला सर्टेन, सर बॉय कैसे हो जाएगा, या तो सर्टेन बॉयज करो या आ सर्टेन बॉय करो, कुछ भी करो, सर्टेन के बाद तो प्लूरल आता है। बात समझ आई। आगे देर वर ओनली 2 सोल्जर्स, बेटा 2 सोल्जर है, बट ईच एंड एवरी, अच्छा एक बात बताओ, क्या खाली 2 के लिए ईच एंड एवरी आता है? सर ये तो डेटर्मिनर भी रिलेट हो रहा है, तो बिल्कुल रिलेट होगा भैया, ठीक है। हाँ तो आप बोलोगे सर देयर वर ओनली 2 सोल्जर्स बट ईच एंड एवरी नहीं आना चाहिए, खाली 2 के लिए ईच आ सकता है, ईच एंड एवरी नहीं आ सकता, ठीक है, ईच एंड एवरी नहीं आ सकता, ये बात तो है भाई। चलो अब अगर हम देखते हैं सर, देयर आर 10 कैप्टन, 10 कैप्टन है, हैड ईच एन अचीवमेंट, एक एक की बात कर रहे हो, ऑफ हिज ऑन, बिल्कुल सही है भाई, एक एक की बात है तो देयर मत लगाना बेटा, गलत हो जाएगा, हिज ही आएगा, आसान है। फोर्थ, दीज शॉर्ट ऑफ मैन, भाई दीज क्या होता है, सिंगुलर या प्लूरल? सर प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, तो शॉर्ट ऑफ मैन या दीज शॉर्ट्स ऑफ मैन, तो बोलोगे दीज शॉर्ट्स ऑफ मैन। क्वेश्चन नंबर 5, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स, भाई आ सर्टेन के बाद प्रॉब्लम आएगा, सिंगुलर आता है, प्लूरल नहीं आता है। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम्स, भाई मेरे मच प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन से पहले मैनी आएगा मेरे दोस्त, मच नहीं आएगा। चलिए सर, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स, भैया हाउ मेनी के साथ एग्स आ गया, एंड मिल्क, हाउ मच मिल्क, तो सी पार्ट में एरर होगा, मैंने बोला आपको कि हाउ मेनी मिल्क के साथ थोड़ा ना आ जाएगा, हाउ मेनी आ जाएगा एक्स के साथ, तो मिल्क के लिए आपको मिल्क से पहले हाउ मच लगाना पड़ेगा। होल द चैप्टर, अरे होल द चैप्टर नहीं, द होल चैप्टर, द कंप्लीट चैप्टर, द कंप्लीट चैप्टर विल बी टॉट,
कंप्लीट द चैप्टर विल बी टॉट नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव इससे पहले लगाओ, आर्टिकल उससे पहले आएगा, सिखा रखा है ना पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। ही डिड नॉट लाइक टू लेंड मी एनी बुक, वो मुझे कोई भी किताब नहीं देता, और एनी मनी, कोई भी पैसा नहीं देता। नो एरर है, क्यों, क्योंकि एनी काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और एनी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, कोई गलती नहीं। हर ब्लैक लॉन्ग हेयर, ना 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 ना, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, है कि नहीं भैया, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। 11 आई बिगिन टू ट्रेम्बल, क्या, क्यों भाई, व्हेन आई सो, जब मैंने देखा ना सर, शार्प लॉन्ग नाइफ, नहीं भैया लॉन्ग शार्प नाइफ, आई सो अ लॉन्ग शार्प नाइफ, शार्प लॉन्ग लाइफ नहीं, लॉन्ग शार्प नाइफ। इट इज अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन, भैया वो फर्स्ट पॉलिटिशियन नहीं थे मेरे दोस्त, वो फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन थे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे वो, तो वो फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन थे, फर्स्ट पॉलिटिशियन नहीं थे। आगे देखते हैं बाबू, कहता है एट द एटमोस्ट गेट, ठीक है, गार्ड खड़ा था, गार्ड एटमोस्ट नहीं, क्या बताया था बेटा मैंने, आउटर मोस्ट गेट पे खड़ा होगा, एटमोस्ट गेट पे नहीं खड़ा होगा। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना, फर्दर नहीं, डिस्टेंस के लिए क्या बोला था मैंने, फार्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता, दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम पटना देन कोलकाता, है कि नहीं। चलो लिखा है 15, दिस बुक इज अनडाउटेबली प्रेफरेबल देन दैट, प्रेफरेबल के साथ देन नहीं बेटा, मैंने बताया था टू, प्रेफरेबल के साथ देन नहीं आता मेरे भाइयों, मैंने कहा था टू आता है। देख लो कितना इजी लग रहा है चैप्टर। ऑफ द टू प्लेयर्स, ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, ओ भाई दो प्लेयर हैं, दो में से सिलेक्शन दा तो सही है, लेकिन दा के बाद फिर कंपैरेटिव डिग्री आएगी, लकीयर कर इसको, लकीयर कर, ही इज द लकीयर, लकीएस्ट नहीं होगा, ही इज द लकीयर, ठीक है, ये ध्यान दोगे। 17 बाबू, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी फॉर द लास्ट न्यूज, बेटा लास्ट न्यूज बोला था, लेटेस्ट न्यूज होती है, लेटेस्ट न्यूज शब्द यूज किया जाता है, लास्ट न्यूज कुछ नहीं। 18 सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर टू मी, जूनियर देन नहीं होता बेटा, क्या होता है, जूनियर टू होता है, जूनियर देन नहीं होता, जूनियर टू होता है। एवरीबडी नोज दैट रागनी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर, ये तो कराया था मैंने, द मोस्ट यूनिक, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव है बेटा, आज यूनिक सिंगर बोलो, द मोस्ट मत बोलो। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी कल प्रैक्टिस करेंगे। रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स, बेटा मच देन काउंटेबल है, देन कंपेरेटिव है, तो मोर देन आएगा ना, मोर देन 50 सॉन्ग्स, मोस्ट देन मत लगाना, देन से पहले मोस्ट नहीं आता, तो मोर देन आएगा ना, मैनी देन भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री है, तो मोर देन 50 सॉन्ग्स। चलो यहां तक आपको ये तो समझ आ गया होगा कि एडजेक्टिव बहुत ही आसान टॉपिक है भाई, टॉपिक सारे ही आसान है, आप जिस जिस टॉपिक पे मेहनत कर लोगे वो आसान है, ठीक है, जिस जिस टॉपिक पे मेहनत नहीं करोगे वो मुश्किल है, जो पढ़ोगे आसान लगेगा, वो कैब पढ़ोगे वो कैब आसान लगेगी, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे कॉम्प्रिहेंशन आसान लगेगा, ठीक है, आपके पढ़ाई लिखाई पर है, जितना ज्यादा पढ़ते चले जाओगे उतना ज्यादा चीजें आसान करते चले जाओगे। तो क्या करना है, पढ़ाई, क्या करनी है, मेहनत, किसके साथ, मेरे साथ, सुबह से शाम तक खत्म, ठीक है। अब रात को फिर मिलेंगे 9 बजे, क्या करेंगे, मेहनत करेंगे सर, वो क्या याद करें, क्या करते हो पूरा दिन, पढ़ते रहते हैं सर, सिंपल। जो मेहनत कर लेगा, जो जिगरा होगा पेपर निकाल लेगा, जिसको पेपर नहीं निकालना होगा उसके पास 100 तरह के बहाने हैं सर, 100 तरह के बहाने, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अब बताओ एडजेक्टिव से मेंस में क्वेश्चन आया ना, सीजीएल मेंस का आपने किया, किसी पेपर में आएगा आपसे बनेगा, इनसे बाहर कुछ आना ही नहीं। वरना लोगों के बच्चों के बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आते हैं, सर वो क्या याद करता हूँ सर, भूल जाता हूँ सर, कौन सा पार्ट टूट गया फिर, ऐसा कोई दुनिया में आदमी है जो साला भूलता ना हो, सब भूलते, तो तूने नया क्या उखाड़ लिया, याद कर, सर वो क्या याद नहीं होती सर, हाँ तो मत कर, रो ले 1 साल बैठ के, अगले साल फेल हो जा, तो अगले साल फिर पढ़ लेगा। कोई यहां किसी के लिए नहीं बैठा हुआ लड्डू, कोई तेरे रोने को नहीं देखने वाला है, दम है, जिगरा है, याद कर। सबको बहुत मुश्किल से वो कैब याद होती है, वो कैब तो आसान किसको लगती है बेटा, वो कैब तो आसान उसको लगती है जो इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है,
अरे पुत्र, आप हिंदी मीडियम से हो या भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो, लेकिन आपकी इंग्लिश कमजोर है, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। बार बार वो कैब पढ़, बार बार वो कैब पढ़। समझ में आई बात? बार बार पढ़ भाई, बार 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 बार। समझ में आई? चलो, तो रात को 9 बजे मिलते हैं, फिर मेहनत करेंगे बच्चा, फिर इन्हीं चीजों को चले जो है मेहनत करेंगे, फिर ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। तो आप दूसरों से अपना कंपैरिजन मत करो। आप देखो आप दिन में कितनी मेहनत कर सकते हो, आपको कितनी मेहनत की जरूरत है, आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना पढ़ना चाहिए, उस हिसाब से मेहनत करो बेटा। बाकी भाड़ में गए, तुम्हें बाकी से क्या मतलब है? अपना देख, तूने कितनी देर पढ़ना है ना? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।